हम एक बात कहना चाहते हैं, भले ही सरकार ना बनी हो, सरकार अपनी जगह है, लेकिन गरीब किसान मजदूर की आवाज आप ही थे और आप ही रहोगे हरियाणा के अंदर। जितने भी गांव है, पूरे धनाना गांव की ताल्लुकी सबकी जमीन डूब गई है। हमारी मांग है कि हर किसान को 65,000 रुपए का मुआवजा मिले पहले जमीन के लिए। भाजपा सिर्फ फोटोबाजी करती है, रीलबाजी करती है। असेंबली का भी सेशन तो ये निकम्मे लोगों की सरकार है भाई। अगर किक्कर है यार, इस काम जाम से अपना किक्कर बोधी रहे लोगों, इसलिए कंडा भी लाग गए सर, वो भी सीधे से। और ये भी काबली है उसका जो बजट कम कर दिया, स्कॉर्डन कम कर दिया, ना ट्रंप ने रोक दे, ना उनकी वह खान पीने वाली कंपनी के बताओ थे आपके बाबा मैकडोनल्ड, ना उसने बंद कर दे। और हम आपकी आवाज को उस दिन से भी ज्यादा कर दे। इनकी जिम्मेवारी होगी, सब इनके साथ होंगे, उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। सुनो भाई बात, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हम सारे विधायक और एमपी और सारे विधायक साथ हैं, लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक आपकी बात को नहीं माना जाएगा, सड़क से लेकर के संसद तक, सड़क से लेकर के विधानसभा तक। तो सबसे पहले आपको हिसार लोकसभा से सांसद जयप्रकाश जेपी का भी संबोधन सुनवाते हैं, वो क्या कुछ किसानों के लिए कहते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लगभग 6 दिन पहले गांव में आए थे, तब भी घुसखाड़ी, धनाना, चताई सभी गांव में हम जाके आए थे। सारे गांव डूब गए एमपी साहब। और सदन में हमारा यहाँ जो चुन के गया है, किसी भी गांव में नहीं आया है। संसद तक तो दीपेंद्र हुड्डा सिंह जी ने उठाई है, जयप्रकाश जी ने उठाई है। और एमपी साहब, हम एक बात कहना चाहते हैं, भले ही सरकार ना बनी हो, सरकार अपनी जगह है, लेकिन गरीब किसान मजदूर की आवाज आप ही थे और आप ही रहोगे हरियाणा के अंदर। और हम सब लोग आपके नेतृत्व में पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पहले जितने भी गांव है, पूरे धनाना गांव की ताल्लुकी सबकी जमीन डूब गई है। हमारी मांग है कि हर किसान को 65,000 रुपए का मुआवजा मिले पहले जमीन के लिए। अगली बार ऐसे हालात ना बने। और एमपी साहब, बस आखिरी बात से कहना चाहता हूँ कि आप हैं एमपी साहब, आप लोग संजीदा लोग, कांग्रेस पार्टी संजीदा लोगों की पार्टी है, जो किसान का दर्द समझती है, समझते अगली बार भी हालात बनेंगे। और भाजपा सिर्फ फोटोबाजी करती है, रीलबाजी करती है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में भिवानी भी लड़ाई लड़ेंगे। और आपने जो लड़ाई लड़ी है सदन में, हरियाणा की जो लड़ाई लड़ी, एमपी साहब ने जो लड़ाई लड़ी, धनाना गांव की बात उठाई है, तो हमारी आखिरी उम्मीद और पहली उम्मीद आप ही लोग हो। और मेरा मानना है कि ये भाजपा वाले हरियाणा में आवाज को दबाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय पटल पे आप हमारे भवानी खेड़ा की आवाज को दबने नहीं देंगे। मैं आप लोग पुनः धन्यवाद करता हूँ कि एमपी साहब, आप एक हफ्ते पहले मैम भी आए थे, मैम के लगभग 12 गाँव को आपने कवर किया, आज भवानी खेड़ा आए हैं। तो जो इन लोगों की उम्मीद थी, उस उम्मीद को आप हमेशा पूरा करते रहे हैं। तो बीच में हमारे यहाँ के एमपी हिसार के जयप्रकाश जी अपने बीच में विचार रखेंगे। सारे हाथ खड़े करके एक बार एमपी साहब का धन्यवाद करा है। 150 करोड़ जनसंख्या हरियाणा की और लोकसभा में मुद्दा अपना क्षेत्र का ठा है। ईसा एमपी हमीन बार मिलना चाहिए ताऊ वर्गा। हरियाणा की आज के दिन एकमात्र नौजवानों की आस भाई दीपेंद्र सिंह जी। मुझे साथी कह रहे थे कि हमारी आवाज को उठाया। प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि इसलिए जनता चुनती है, चाहे उनके दुख हो चाहे उनके सुख हो। उसमें अपने इलाके के हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म है, एमएलए के पास असेंबली और एमपी के पास पार्लियामेंट। और असेंबली का भी सेशन तो ये निकम्मे लोगों की सरकार है भाई। अगर किक्कर है यार, इस काम जाम से अपना किक्कर बोधी रहे लोगों, इसलिए कंडा भी लाग गए सर, वो भी सीधे से। और ये भी काबली है। तो दूसरा हमने एक बात कही, बात आई पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में हम 4 लोग हैं एमपी आपके, और हमारा आज ही मैंने खुद कहा एमपी साहब से, क्योंकि उस दिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस देश के आवाज बन करके पार्लियामेंट में उठाया, और भारतवर्ष की सरकार 10 मिनट तक इन्हीं की बात का जवाब देती रही। विस्तार से कभी बैठूंगा बताऊंगा। सुना था ना फौज का जो बजट कम कर दिया, स्कॉर्डन कम कर दिया, ना ट्रंप ने रोक दे, ना उनकी वह खान पीने वाली कंपनी के बताओ थे आपके बाबा मैकडोनल्ड, ना उसने बंद कर दे। लड़ाई थी। तो फिर हमने कहा, क्योंकि हमने एक वायदा किया था, हमारे किस कामरेड ओम प्रकाश जी आऊंगे, इनके साथी आए थे कि जयप्रकाश जी हमारी भाजपा आवाज नहीं उठाएगी पार्लियामेंट में,
350 करोड़ रुपए का घोटाला है किसान के साथ। तो मैंने कहा था कि हम पहले दिन उठाएंगे। 22 तारीख को हमारा प्रश्न लग गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र की सरकार ने सदन नहीं चलने दिया। ये पहली बार है। सदन का विरोध तो हमने करना चाहिए, इनको बीजेपी करने लग रही कि हम बोलने को नहीं दिया, हम न्यू को नहीं बतावा उग्रवादी कितना है इसे, हम न्यू को नहीं बतावा ट्रंप क्या कह रहा है, अरे वो बताओगे क्या फिर? तो उन्होंने हमारा क्वेश्चन रद्द कर दिया। तो जब चौथे दिन हमारी पार्लियामेंट चली तो हमने अपना कर्तव्य निभाया। आज मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अब जो सेशन कल से फिर होगा, इसके अंदर इसी हफ्ते हम चाहेंगे कि आपको जिस तरीके से एमपी साहब ने कहा कि जो हमारा एनडीआरएफ है उसके तहत इस इलाके को जोड़ा जाए ताकि फंडिंग केंद्र सरकार से भी आए और हम आपकी आवाज को उस दिन से भी ज्यादा करे। इनकी जिम्मेवारी होगी, सब एमपी इनके साथ होंगे, उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। एक सुनो भाई बात, एक भाई कह रहा था डरो ना तो यू उड़ा सा बड़ा परिवार का दे रहा, अंग्रेज से लड़ते 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 आड़े तक आएगी। ठीक है, किन्हीं कारणों से सरकार नहीं बनी, हमारे अंदर मायूसी कुछ दिन कार्यकर्ताओं में रही, लेकिन मित्रों इस मायूसी का नाजायज फायदा हमारे राजनीतिक शत्रु भाजपा नीत उनके सहयोगी ना उठा लें, इसलिए बाहर निकल करके आप आज लड़ाई लड़ो। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हम सारे विधायक और एमपी और सारे विधायक साथ हैं, लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक आपकी बात को नहीं माना जाएगा, सड़क से लेकर के संसद तक, सड़क से लेकर के विधानसभा तक, फिर भी नहीं मानने, फिर अड़ा के बैठ जा, लड़ेंगे। तो अभी आपने सांसद जयप्रकाश जेपी जो हिसार लोकसभा से सांसद है उनका भाषण सुना, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।